द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लगता है अब हवा का रुख बदल रहा है, क्योंकि नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है। इसीलिए अब सबकी भाषाएं बदलने लगी हैं। जितने भी ऐसे लोग थे जिनको गोदी पत्रकार का तमगा प्राप्त था, अब वो लोग भी हाइपर होने लगे हैं। मतलब कि सरकार पर ही गुस्सा करने लगे। अभी तक ये बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अचानक से इनका बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद अब बाजी पलटने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है। सुशांत सिन्हा जो हमेशा से ही बोलते रहते हैं, कभी आपको दीपावली में पटाखे फोड़ने के बारे में ज्ञान देते हुए नजर आएंगे, तो कभी ये कहेंगे कि महंगाई हुई ही नहीं है। लेकिन अब इनके सुर बिल्कुल बदल गए हैं। सुर क्या है वो आप समझ लीजिए। लिखते हैं श्री संबित पात्रा जी, टारगेट करें संबित पात्रा को। श्री संबित पात्रा जी को पूर्णतः ज्ञात है कि राफेल में 40% दलाली सीधा राहुल सोनिया गांधी को गई, तो ईडी सीबीआई ने गांधी परिवार पर एफआईआर दर्ज करना या जांच तक शुरू करना क्यों जरूरी नहीं समझा। ये सवाल उन्होंने दागे हैं कि अगर ऐसी बात थी, जब ये बात सामने आई थी कि 65 करोड़ घोटाले की बात जो निकलकर सामने आई है, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद कीजिए और अगर सबूत है तो अरेस्ट कीजिए, खाली चुनाव में इस्तेमाल बंद कीजिए। ये सीधी बात सुशांत सिन्हा ने पहली बार कही है। इस तरह की बात सुशांत सिन्हा आमतौर पर करते नहीं हैं, लेकिन अब क्योंकि समझ आ रहा है, चीजें निकलकर सामने आ गई हैं, पोल पट्टी सारी खुली जा रही है, इसीलिए सुशांत सिन्हा के भी सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इस पर जनता का मैंडेट है वो हम आपको बताएंगे। जनता क्या कुछ इस पर कह रही है। इनके इस ट्वीट पर कुछ लोग तो भौचक्का हो गए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया उल्टी गंगा कहां से बह गई है। लेकिन उसके साथ साथ पहले हम आपको एक वीडियो और भी दिखाते हैं। ये वीडियो है रूबिका लियाकत जी का। वही रूबिका लियाकत जी जो हमेशा संघीय विचारधारा की बात करती हैं और सरकार की बड़ाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं, लेकिन उनके भी बदले बदले सुर नजर आए। उन्होंने डीयू के एक प्रोफेसर जो संघीय विचारधारा के हैं उनको कायदे से लताड़ा और कायदे से उन्हें खरी खरी सुनाई। और ये वीडियो देखकर यही लगा कि आप समझ नहीं सकते, पता नहीं क्या से क्या हो गया है। एक गाना भी याद आ जाएगा, क्या से क्या हुआ देखते देखते। तो रूबिका लियाकत के इस बदले हुए रूप को आप भी देखिए और समझिए कि किस तरह से रूबिका लियाकत के सुर अचानक से बदल गए। वीडियो देखिए। नो फिक्र नो शाय, आई एम मियां भाई और फख्र से कहूंगी मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। और अगर आप बाकी सारे मुसलमानों को तोलेंगे एक ही तराजू में, तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगी रागी से। मैं फख्र से कहूंगी कि मैं इस्लामिक मानसिकता का पालन करती हूँ और मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ। आपके दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू प्रोफेसर रागी, थैंक यू। मैं आपसे एक सेकंड और बात नहीं करूंगी। तो ये वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद बहुत सारा आपको अंदाजा लग गया होगा। एक वीडियो हमारे पास और आया पवन खेड़ा साहब का। पवन खेड़ा साहब किस तरह से पवन खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को चुप करा देते हैं। बोलती बंद हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं। जो हमेशा से 65 साल का रट लगाए रहते थे, आज उनके मुंह से एक जुबान तक नहीं निकल रही है, क्योंकि फंस गए हैं। राफेल डील में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, जो ये बात निकलकर सामने आई कि 65 करोड़ की रिश्वत की बात 2018 में इस बात का खुलासा हो चुका था। जो खुलासा हुआ था वो जानकारी सिर्फ ईडी और सीबीआई को थी, बाकी और किसी को नहीं थी। लेकिन जो फ्रेंच अखबार का एक ऑनलाइन अखबार है, उसने जब छापा, उसने जब ये सामने किया कि ऐसा हुआ था, तब अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो गई है। तो पवन खेड़ा साहब को सुनिए कैसे संबित पात्रा को चुप करा दिया और संबित पात्रा बेचारा बोल नहीं पा रहा था। वो वीडियो आप देखिए, फिर लोगों के रिएक्शंस भी आपको बताएंगे। ईडी ने तो स्पष्ट कहा कि ये अलग मामला है, इसकी अलग जांच होगी, कोई टैग नहीं है, झूठ मत बोलिए यहां। और अलग जांच आज तक नहीं शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उसमें 7 लोक कल्याण मार्ग में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की तरफ सीधा सीधा इशारा है पॉलिटिकल हाईकमांड। 24 जून 2014 वादा किया जा रहा है कि मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। ये मीटिंग किससे हुई? और सुनिए, एक फ्रेंच, ये आप तो फ्रेंच मीडिया पार्ट की बात कर रहे हैं, फ्रांस के मीडिया में यह भी छपा कि दसॉल्ट इस गुप्ता की सेवाएं इसलिए ले रहा है क्योंकि गुप्ता के संबंध अमित शाह जी से बड़े घनिष्ठ हैं। ये भी इसी फ्रेंच मीडिया ने ही छपा। सुबह से शाम तक गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। अरे साहब, आपसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार इस देश ने देखी नहीं है। तो देख लिया आपने, सुन लिया आपने, समझ लिया आपने कैसे ये पवन खेड़ा साहब ने इनकी ऐसी तैसी की है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं
की चाल नाकाम होने लगी है और इसी नाकामी से बेचारे बौखलाए हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब गोदी पत्रकार जो थे अब वो सही धारा में बहने लगे। उनको भी पता लग गया है कि शायद हो सकता है बयार कहीं और ही बह रही है, उसी के साथ ही चलना है। देखिए विवेक जाटव लिखते हैं, उसी सुशांत सिन्हा के ट्वीट पर नीचे लिखते हैं कि पेमेंट लेट है, बस कुछ और नहीं, मैं आशा करता हूं भक्त इन्हें जल्द पेमेंट कराएं। पुनीत हैं, पुनीत कुमार सिंह हैं जो ट्वीट करते हैं इसी पर, लिखते हैं अरे ये क्या देख रहा हूं, सूरज आज पश्चिम से क्यों निकल रहा है, ये बात तक लोग बात कह रहे हैं। और भी देखिए और भी ट्वीट्स हमारे सामने हैं। यनकी तपलू हैं, वो लिखते हैं इनका 2 रुपया क्रेडिट नहीं हो रहा है, अरसे से केवाईसी नहीं भरे थे लगता है, क्योंकि ऐसी भाषा आमतौर पर इन पत्रकारों को आपने इस्तेमाल करते हुए नहीं देखी होगी। यूसुफ है, वो तो कुछ और ही लिखते हैं, ये जनता है, जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता लिख रही है। हड्डी समय पर नहीं मिलने पर कई बार गुर्राना भी पड़ता है। अब ये बात लिख रहे हैं, अब ये जनता की बात है। सादरे आलम लिखते हैं दिवाली का सोन पापड़ी नहीं मिला लौंडे को, इसीलिए शायद ऐसी भाषा बोल रहा है। तो आप देखिए किस तरह से लोग टारगेट कर रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका सिंह लिखती हैं इसने आज क्या भांग ले ली जो अजीब तरह की बातें कर रहा है। मतलब जनता सीधे टारगेट कर रही है। और कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं, राधिका कश्यप वो लिखती है हवा का रुख देख उल्टी गंगा बहनी शुरू हो चुकी है, पर इतना जल्दी होगा ये आभास ना था। 5 राज्यों में धमक के साथ कांग्रेस आ रही है, 2024 की डगर दिखाई दे रही है। ये बात अब कहती हुई नजर आ रही हैं जनता, राधिका कश्यप जो कह रही हैं, और ये देखने को दिख भी रहा है। अब देखिए पत्रकार जो कल तक बिल्कुल पूरी तरह से मोदीमय हो गए थे, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि टीवी चैनल्स पर जो खबरें दिखाई जा रही है वो मोदी खिलाफ हो सकती हैं। सब जगह बस मोदी मोदी एंगल बदल के खबरें दिखाई जा रही थी, लेकिन अब पत्रकार बोलने लगे हैं। अब रूबिका लियाकत भी बोलने लगी हैं, जो मुस्लिमों के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। अब ये जो है सुशांत सिन्हा भी खड़े हो रहे हैं, सुशांत सिन्हा भी लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं संबित पात्रा चिल्ला रहे हैं ना चैनल्स में जाकर कि भैया ये हुआ था, वो हुआ था, इनके आरोप थे, इनके समय में ऐसा हुआ, इनके खिलाफ इनके समय में घूस ली गई थी। तो सीधा सीधा सुशांत सिन्हा भी सवाल पूछा, सवाल सही भी है कि संबित पात्रा जी बताइए अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समय में ऐसा हुआ तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, 2018 के बाद इस मामले को क्यों दबा दिया गया, बड़ा सवाल है। इतना बड़ा घोटाला, इतना फिर उसके बाद चीजें निकलकर सामने आ रही, कैसे कौन किसके संबंध किससे कैसे हैं। आपने सुना कि किस तरह से जो पवन कल्याण संबंधों के बारे में भी जिक्र किया, किसका संबंध किससे है, उसके हिसाब से पूरी डील फाइनल हुई थी। तो डील से किसको क्या फायदा होने वाला था वो सब निकलकर सामने आ गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुप हो गए, शांत हो गए, क्योंकि गोदी पत्रकारों की भाषा भी बदली बदली नजर आ रही है। हर जगह से इनके खिलाफत शुरू हो गई है, चारों तरफा ये घिर चुके हैं। जितना झूठ इन्होंने बोला था, जितनी बातें बोली थी, एक भी जो है अब सब सामने आ गई हैं। सारा सच निकलकर सामने आ गया है। राफेल पर जो इन्होंने ड्रामा 2019 चुनाव के पहले किया था वो भी अब निकलकर सब सामने आ गया, कैसे जो है कम दामों के जहाज ज्यादा दामों में खरीदे थे और किस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लोग कोशिश कर रहे थे। आप सब जानते हैं, हम ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, लेकिन ये समझिए कि अब जनता ने भी ये जानना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया है कि असली चोर कौन है, असली चौकीदार कौन है। ये जनता अब समझ रही है और इसीलिए जनता अब अपना जवाब भी दे रही है, वोट की चोट सीधे तौर पर। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।